बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मिलेगी सजाए मौत की सजा। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को वहां के हाईकोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। ये फांसी की सजा तक पहुंचने के पीछे का रास्ता क्या है, इस चीज को हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, लेकिन हमें पहले बात करनी होगी 1971 के वो दौर की जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन होता है। उस विभाजन के अंतराल में बानी मुफ्ती के द्वारा जो वहां की छात्र युवा संघ हैं और उस समय के जो भी फ्रीडम फाइटर रहे थे उन लोगों ने इस क्रांति में अपना बलिदान दिया। जब बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में बन जाता है तो वहां की सरकार जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उन लोगों के लिए 30% आरक्षण तय करती है, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए और उनके पोतों के लिए। ये आरक्षण साल दर साल चलता रहता है, लेकिन 2018 में सरकार के द्वारा इस आरक्षण को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में बढ़ती बेरोजगारी पीक पर पहुंच रही थी। युवाओं की जो बेरोजगारी है वो सरकार किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही थी। उस आरक्षण को बंद कर दिया जाता है, लेकिन पिछले ही साल 2024 में हाईकोर्ट बांग्लादेश के द्वारा दोबारा से उस आरक्षण को चालू कर दिया जाता है। सही मायने में बांग्लादेश में अगर लड़ाई का अगर स्वरूप अगर उत्पन्न हुआ है तो वो 2024 से हुआ है। कारण पीछे रहा है कि जो युवा है वो चाहते थे कि 50 साल से जिन फ्रीडम फाइटरों को आरक्षण मिल रहा है अब उनको काफी समय हो गया, उनके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, अब उन बच्चों को आरक्षण देना उचित नहीं है। युवा बोलते थे कि उनके मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम ऊपर लेवल पर आ जाता है लेकिन आरक्षण के कारण वो बेरोजगार रह जाते हैं। सरकार के तमाम विरोध के बाद युवा नहीं मानते हैं। एक नई जनरेशन उस समय पर निकल कर आती है जिसको बोलते हैं जी जनरेशन, जिसको हम लोगों ने मुख्य रूप से काफी बार सुन चुके हैं हम लोग। वो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक इकाई को बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। उस ग्रुप के माध्यम से वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आंदोलन को। सरकार उन आंदोलन को वॉच करती है, इंटरनेट ब्लैकआउट करवाती है, सेना के द्वारा उन आंदोलन को दबाने का प्रयास करती है। लेकिन जो जेनजी जो जनरेशन है वो जनरेशन उस इकाई के माध्यम से एक वीडियो शेयर करती है, फोटो शेयर करती है और वहां पर रूपरेखा तय करती है कि आंदोलन किस तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन बार बार बांग्लादेश में युवाओं और पुलिस और सेना के बीच में काफी बच्चों को मारा जाता है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के द्वारा उन बच्चों पर गोलीबारी करवाने का काम करती हैं। इसको नहीं मानते हैं तो ये मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बन जाता है, क्योंकि युवा का अभी तक जो मुद्दा बेरोजगारी का था वो मुद्दा अब धीरे धीरे युवाओं के माता पिता तक पहुंचता है, उनके शिक्षकों तक पहुंचता है, एक आम नागरिक तक पहुंचता है, जिसके बाद में ये एक देश का मुद्दा बन जाता है। देश का मुद्दा बनने के बाद में आम आदमी भी अब रोड पर उतर आता है, उस आंदोलन में बच्चों का साथ देता है और सरकार का विरोध करता है। इसी मुठभेड़ में एक अब्बू साहिद नाम के एक लड़के का निधन हो जाता है, जिसको सेना